बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और अपना कीमती फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। तो चलती है आज के टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको शुगर के खात्मे का बहुत ही मुफीद और आजमूदा टोटका बताऊंगी। आजकल 90% लोगों को शुगर का मर्ज लाहक है। शुगर की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कुछ टिप्स भी बताऊंगी। आप सबको शुगर से बचने के एक बहुत ही मुफीद नुस्खा बताऊंगी जिससे आप हमेशा के लिए शुगर से निजात हासिल कर सकते हैं। शुगर को तमाम बीमारियों की जड़ भी कहा जा सकता है। इसमें प्यास का बार बार लगना, पेशाब का थोड़ी थोड़ी देर बाद आना, थकन रहना, कमजोरी का एहसास होना, प्यास की वजह से मुंह का खुश्क रहना, जख्म या किसी चोट का ना भरना और बेहोशी वगैरह का रहना, ये सब इसकी आम अलामात है। इसके अलावा आजकल बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी ये बीमारी फैलती जा रही है। अगर खानदान में शुगर का मसला पाया जाता है तो ये विरासती तौर पर नस्ल से नस्ल में मुंतकिल होती रहती है। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो बच्चे माँ के दूध में नुशमा पाते हैं तो इनमें शुगर का इम्कान नहीं होता। अगर आप अपने बच्चों को गाय का दूध पिलाते हैं तो शुगर होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को माँ का दूध ही पिलाएं। ये इसकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर शुगर के मर्ज को कंट्रोल ना किया जाए तो ये फालिज और दीगर ख़तरनाक बीमारियों की वजह भी बन सकता है। आपको एक किस्म के लोगों में लबलबा कुछ ना कुछ इंसुलिन बना रहा होता है, इसलिए अद्वियात और एहतियाती तदाबीर से शुगर की मिकदार जिस्म में कंट्रोल रहती है। और इसके अलावा दूसरी किस्म के लोग जिनमें शक्कर बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहती और इंसुलिन बाकायदगी से बजरिया इंजेक्शन लेनी पड़ती है। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो जिस्म में बेचैनी बढ़ जाती है, हाथ और पाँव में कपकपी तारी हो जाती है और टांगों में लड़खड़ाहट आ जाती है और दिल तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको भी शुगर है, आप शुगर के मरीज़ हैं, तो आप इस बीमारी से तंग हैं और परेशान हैं तो अद्वियात के साथ खुराक में भी परहेज़ करें और साथ ही ये नुस्खा भी आजमाएं तो चंद ही हफ्तों में इससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। इसके लिए जो आपको चीज़ें दरकार होगी वो नोट कर लें। कलवंजी 50 ग्राम, मेथी दाना 50 ग्राम, जामुन के खुश्क बीज 50 ग्राम, करेले के खुश्क बीज 50 ग्राम। इन तमाम अज्जा को पीस कर अच्छी तरह मिक्स करके सफ़ूफ बना लें। ये सफ़ूफ 1 चाय का चम्मच रोज़ाना पानी के साथ खा लें। मुसलसल 5 हफ्तों तक इसका इस्तेमाल शुगर जैसे मर्ज से निजात दिलाएगा और मोटापे में भी काफ़ी कमी लाएगा। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।